म्यूजिक में 7 सुर होते हैं और करीब 83 राग होते हैं जिन पर करोड़ों गाने बने हैं। सिमिलरली एक जैसे सब्जेक्ट पर अनेकों फिल्में बनती हैं और कई बार सभी फिल्में लोगों द्वारा पसंद भी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नदिया के पार फिल्म भी लोगों को बेहद पसंद आई थी, तो वहीं हम आपके हैं कौन उससे 4 कदम आगे निकली। हालांकि दोनों कहानियों में रत्ती भर भी फर्क नहीं था, सिवाय इसके कि नदिया के पार गांव में बेस्ड फिल्म थी और हम आपके हैं कौन शहरी परिवेश में बनाई गई थी। बचपन में भाइयों के बिछड़ने पर अनेकों फिल्में बनी हैं जो जवानी में आकर फिर मिल जाते हैं। यादों की बारात से लेकर अमर अकबर एंथनी और हाथ की सफाई जैसी ढेरों फिल्में हैं और सभी फिल्मों को लोगों ने पसंद भी किया था। सेम प्लॉट के बावजूद भी ये फिल्में इसलिए अच्छी बन पड़ती थी क्योंकि इन फिल्मों का प्रेजेंटेशन एकदम अलग था। शोले फिल्म की कहानी से मिलती जुलती अनेकों फिल्में बनी हैं, जैसे हुकूमत, तहलका, तू चोर मैं सिपाही, चाइना गेट, लेकिन सबका प्रेजेंटेशन अलग था और यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आज हम जिस चाइनीज़ रोम कॉम वेब सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं, यूं तो ये एक अमीर हीरो और उसकी एम्प्लॉय के बीच की लव स्टोरी है, लेकिन ये आम लव स्टोरी नहीं है। इसमें इमोशंस का सैलाब देखने को मिलता है, इसमें बेचारगी देखने को मिलती है, इसमें लव बर्ड्स का एक दूसरे के लगाव के पीछे रीज़न सिर्फ प्यार नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उतार चढ़ाव और गलत फहमियों से भरी ये कहानी आपको लव स्टोरी देखने का एक नया नज़रिया दे सकती है। वेब सीरीज़ का नाम है लव मी लाइक आई डू। ऑफकोर्स ये टाइटल आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा। इस वेब सीरीज़ को आप प्ले स्टोर पर जाकर मिनी टीवी ऐप डाउनलोड करके वहां फ्री में देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि ये हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु में भी उपलब्ध है। तो इस वेब सीरीज़ पर थोड़ी विस्तार में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। नॉर्मली वेब सीरीज या मूवीज में जब एक अमीर कंपनी मालिक और उसकी एम्प्लॉय के बीच के रोमांस पर कहानी हो तो अक्सर मेल कैरेक्टर जो अमीर है उसे थोड़ा अकड़ू, थोड़ा गुस्सैला, थोड़ा एरोगेंट एंड ऑफ कोर्स कूल दिखाया जाता है, जो शुरुआत में अपनी उस एम्प्लॉय से नाराज ही रहता है, लेकिन फिर समय के साथ उसका उस लड़की के प्रति नजरिया बदलने लगता है। लेकिन जब हम लव मी लाइक आई डू सीरीज की बात करते हैं तो ये अलग है। यहाँ हीरो का व्यक्तित्व तो अलग है, उसकी सोच अलग है। वो एक तरह की बीमारी से ग्रस्त है जिसका टेम्पररी इलाज उस लड़की के पास ही है। तो ऐसे में उस लड़की से लड़के का अटैचमेंट होना उसकी एक ज़रूरत भी है, जिसे लड़की को समझने में समय लग जाता है। और यही सब चीज़ें इस वेब सीरीज में रोमांस, कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल करने का भी काम करती है। सीरीज के लीड किरदारों के नाम हैं लियू और टियान, जिनकी आपस की केमिस्ट्री कमाल की फील होती है। दोनों के बीच कॉमिक सीन्स हो, रोमांटिक सीन हो या इवन इंटेंस और इमोशनल सीन्स हो, सब बेहतरीन लगता है। इन दोनों का स्क्रीन पर देखना एक सुखद अनुभव कराता है। सीरीज का स्क्रीन प्ले इफेक्टिव है। प्रेडिक्टेबल स्टोरी होने के बाद भी आगे बढ़ते रहने की जिज्ञासा आपको कहानी से एंगेज करके रखने में कामयाब रहती है। एक्टिंग की बात करें तो दोनों लीड पेयर्स अपने रोल में परफेक्ट लगे हैं। जब कहानी मैक्सिमम टाइम दो लोगों के बीच ही हो तो उनका आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल होना भी जरूरी रहता है, तभी वो सीन निखर कर आ सकता है। और इस सीरीज में कुछ एक इतने खूबसूरत सीन्स देखने को मिलते हैं जहां इन दोनों लीड पेयर्स की एक्टिंग एबिलिटी को फील किया जा सकता है। सपोर्टिंग एक्टर्स में यू यान लोंग, जैंग चेन और मा क्यून क्यून भी अपने रोल्स के साथ जस्टिस करते नजर आते हैं। आज के समय में ओटीटी पर वायलेंस और सेक्स से भरे वेब सीरीज की भरमार है। ऐसे में ये वेब सीरीज इन सबसे अलग एक भावपूर्ण कहानी को बेहतरीन तरीके से दिखाने का काम करती है। नॉर्मली इस तरह के चाइनीज ड्रामा या कोरियन ड्रामा की अवधि काफ़ी लंबी होती है। पर एपिसोड 50 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की होती है। ऐसे में ये वेब सीरीज आपका समय भी बचाएगी, क्योंकि इस सीरीज में पर एपिसोड की एवरेज लेंथ 25 मिनट है, तो आप कम समय में इस पूरी कहानी का कंक्लूजन देख सकते हैं। सीरीज में कमाल की सिनेमेटोग्राफी भी देखने को मिलती है। कुछ खूबसूरत वादियाँ सीरीज को रोमांचक बनाती हैं। म्यूजिक पार्ट से और उम्मीदें रहती हैं। डायरेक्शन पर पकड़ मजबूत रहती है। तो अगर इस वीकेंड कुछ अलग देखने की सोच रखते हैं तो ये वेब सीरीज एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है आपके लिए, जिसे आप प्ले स्टोर से मिनी टीवी ऐप को डाउनलोड करके फ्री में देख सकते हैं। सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैव ए नाइस डे।